मित्रों, परम पूज्य परमात्मा की कृपा से इस जीवन को हम सभी लोग धन्य बनाने के लिए ही आए हैं। लेकिन हमारा जीवन कंटक विहीन रूप से धन्य कैसे होगा, इसका संपूर्ण उत्तर ज्योतिष के द्वारा दिया जाता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपनी मंजिल को बहुत आसानी से कंटक विहीन हो, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन न हो और मैं अपनी मंजिल को पा जाऊं जो मैं चाहता हूं। तो वास्तव में आज हम मकर राशि के उसी गुप्त रहस्य की चर्चा करेंगे जो कंटक विहीन होगा, जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन नहीं होंगे और 2024-25 में आप अपनी उस मंजिल को भी पा जाएंगे। तो वो मंजिल आप पाएंगे कैसे, इसकी विशेष बृहद जो चर्चा है वो आज के इस वीडियो में की जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक बिल्कुल पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली मकर लग्न या मकर राशि की है तो आपने कम से कम, अगर आपको ज्योतिष का जरा सा भी काखा गाघा मालूम होगा तो आप ये तो जानते ही होंगे कि आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं और उसमें आपने केंद्र और त्रिकोण भाव का नाम जरूर सुना होगा। आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि आपकी कुंडली में, मकर राशि या मकर लग्न की कुंडली में, एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है। और केंद्र और त्रिकोण को आप क्या कहते हैं? विष्णु और लक्ष्मी स्थान कहते हैं। अगर विष्णु से लक्ष्मी मिल जाए या लक्ष्मी से विष्णु मिल जाए तो आप समझ लीजिए जीवन तो धन्य हो ही जाना है आपका, क्योंकि भौतिक युग के लिए लक्ष्मी की जितनी जरूरत है उतनी आध्यात्मिक के युग के लिए विष्णु भगवान की उतनी ही जरूरत है। तो आपकी कुंडली में विष्णु और लक्ष्मी स्थान के स्वामी गुरुदेव शुक्र हैं। वो कैसे? आप जैसा देख रहे हैं चार्ट में कि आपके पंचम भाव पर 2 नंबर की राशि लिखी हुई है जो कि वृषभ राशि कहलाती है, और आपके दसम भाव में जहां 7 नंबर लिखा है, याद रखिए वहां पर तुला राशि है दसम भाव पर। तो आप जानते हैं कि पंचम और दसम, पंचम भाव आपका त्रिकोण है और दसम भाव आपका केंद्र है। तो पंचम और दसम दोनों के स्वामी शुक्रदेव महाराज होते हैं। तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि आपकी कुंडली में जीवन को धन्य बनाने वाला कौन सा ग्रह है। जीवन को धन्य बनाने वाला अगर कोई ग्रह है आपकी कुंडली में तो वह शुक्रदेव हैं। अब अगर आप शुक्रदेव को कुल मिलाकर के अपने वश में कर लिए आपने, तो याद रखिए आप उस जीवन के रहस्य को जान जाएंगे, उस गुप्त रहस्य को जान जाएंगे, जिसके कारण 2024 और 25 आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष होंगे। भले ही आपने पहले बहुत वर्षों तक दुख भोगे हैं, अपार पीड़ा सही है आपने पिछले 6-7 वर्षों में, लेकिन याद रखिए आपने पीड़ा इसलिए झेली है चूंकि आपने शुक्र को इग्नोर किया है। अब आप कहेंगे कि भाई शुक्र को इग्नोर अगर कर दिया तो अब शुक्र बनेगा कैसे? महाराज ये भी हमको बताइए। तो देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि शुक्र इस दुनिया में भौतिकवाद का प्रतीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आपने भौतिकवाद को बुरा भला कहना शुरू किया, क्योंकि हमारे देश में ये ट्रेंड सा चल गया है कि जो व्यक्ति जितनी पिछली बातें करता है पुराने जमाने की, लकीर का फकीर बनता है, उसे उतना ही महान कहा जाता है, और नए जमाने को जो कोई जितना गालियां देता है उसे उतना ही धन्य कह दिया जाता है। तो याद रखिए, अगर आप मकर राशि और मकर लग्न के हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आप अगर नए जमाने को दोष देंगे, नए जमाने में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां ढूंढेंगे, तो नया जमाना और भौतिकवाद क्या है? वो शुक्रदेव हैं। तो अगर आप नए जमाने की आलोचना करते हैं, भौतिकता की आलोचना दिन रात करते हैं, तो याद रखिए आप शुक्र की आलोचना कर रहे हैं। और शुक्र की जब आलोचना करेंगे तो आप में तो वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है, तो फिर याद रखिए बात पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। तो पहला रूल तो ये याद रखिए कि आपको जमाने के साथ चलना है, आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है।
तो निश्चित तौर पर शुक्रदेव महाराज मजबूत होंगे, और शुक्रदेव महाराज मजबूत होंगे तो आप अपनी मंजिल तक 100% पहुंच ही जाएंगे। नंबर 2, एक चीज़ याद रखिए कि शुक्र जब लकीर का फकीर जो व्यक्ति नहीं होता है वह क्रिएटिव होता है, वह सृजनात्मक कार्यों में नए इन्वेंशन कार्य करता है, नई चीज़ों की खोज करता है। तो आप अगर कुंडली को देखें ना, तो कुंडली का भाव 5वां भाव जो होता है, जहाँ पर वृष राशि पड़ी होती है मकर लग्न या मकर राशि में, तो 5वां भाव हमेशा क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता का ही होता है। तो जो भी व्यक्ति लकीर का फकीर नहीं है वह जीवन में कुछ ना कुछ क्रिएटिव कार्य करेगा। अब क्रिएटिव कार्य की आलोचना नहीं करेगा। आज आप क्या देखते हैं हमारे देश में, कंप्यूटर जिसने पूरा जीवन बदल दिया, मोबाइल जिसने लोगों का पूरा लाइफ स्टाइल बदल दिया, आज भी आपको इनके आलोचक मिल जाएंगे। वो कहेंगे कि कंप्यूटर तो बेफालतू की चीज़ है, लोगों के हाथ से रोजगार छीन लिया है। मोबाइल को कहेंगे कि ये तो ऐसी चीज़ है जिसने लोगों को गलत चीज़ों में प्रवृत्त किया है। तो जब आप इन चीज़ों की आलोचना करते हैं ना, तो आप अपनी कुंडली को खराब करते हैं। याद रखिए, ये बातें आपको कोई ना बताएगा और ना आपको कहीं लिखी मिलेंगी और ना इससे संबंधित आपको वीडियो मिलेगा। जब आप इन सब की आलोचना करते हैं ना, तो आप शुक्रदेव को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, उनको कमतर आंक रहे हैं। इसी कारण से आपकी ये दुर्गति है, और आप मकर राशि के होने के बावजूद भी, मकर लग्न के होने के बावजूद भी आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए हैं। अब देखें, जो मॉडर्न फैशन है जितना भी, वह शुक्रदेव है। साफ स्वच्छता शुक्रदेव है। देखिए, गंदगी जो है वो शनि की देन है। तो अगर आप गंदे कपड़े पहनते हैं, गंदे स्थानों में रहते हैं, गंदगी आपको साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है, तो फिर भी आप शनि की ओर चले गए, आप शुक्र से दूर हो गए। अगर शुक्र के उसमें रहना है तो आपको अप टू डेट बन के रहना पड़ेगा, बनठन के रहना पड़ेगा। नया जो फैशन है उसको जितना भी आप अपना सकें, उसकी आलोचना नहीं करनी है। तो निश्चित तौर पर शुक्रदेव जो हैं वो 100% आपके लिए लाभकारी होंगे। इसके सिवा जो भी लग्जीरियस वर्क होते हैं, किसी भी चीज़ को जब आप एक लग्जीरियस लुक देते हैं, कोई आप पेंटिंग बनाते हैं उसको भी लग्जीरियस लुक देते हैं, तो इससे शुक्रदेव मजबूत होंगे। और शुक्रदेव मजबूत होंगे तो आपकी कुंडली का 5म और 10म भाव मजबूत होगा, केंद्र त्रिकोण मजबूत होंगे, तो राजयोग बनेगा और आपका जीवन धन्य होगा। तो मित्रों, मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्ट ढंग से समझाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप।